सुप्रभात दोस्तों। जनरल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। तो आज की करंट अफेयर्स में हम चर्चा करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों के संबंध में। पहला प्रश्न देखो, हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री द्वारा राज्य के किस मेले को राजकीय मेला घोषित करने की घोषणा की है? ठीक है, तो हाल ही में जो मंदाकिनी सरदोत्सव है, ठीक है, अगस्त्य मुनि में आयोजित होता है। अगस्त्य मुनि यानी कि कहाँ? रुद्रप्रयाग में ये पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर ये आयोजित होता है, अगस्त्य मुनि रुद्रप्रयाग में आयोजित होता है मंदाकिनी सरदोत्सव, जो कि राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर, ठीक है, नवंबर के महीने में ये आयोजित होता है। एक सप्ताह के लिए 6 से 12 नवंबर तक लगभग ये आयोजित होता है। एक सप्ताह के लिए आयोजित होता है नवंबर में। ठीक है, कहाँ पर? अगस्त्य मुनि में आयोजित होता है, रुद्रप्रयाग में। मंदाकिनी सरदोत्सव के नाम से ये आयोजन इसका होता है। तो इसको मुख्यमंत्री जी द्वारा हाल ही में राजकीय मेला घोषित करने की घोषणा की है। ठीक है, ये घोषणा कब की गई? 28 जनवरी को, 28 जनवरी 2024। ठीक है, कभी कभी डेट भी पूछ लेता था। एक बार जागरा वाली डेट पूछी थी, 5 अगस्त वाली। ठीक है, तो डेट भी ध्यान रखिएगा। 28 जनवरी 2024 को मुख्यमंत्री ने मंदाकिनी सरदोत्सव को राजकीय मेला घोषित करने की घोषणा की है। यहाँ पर मुख्यमंत्री जी क्यों आए थे? क्योंकि यहाँ पर अगस्त्य मुनि में बुए बुआरी नौनी कौथिक का आयोजन किया गया था। ठीक है, बुए बुए बुआरी नौनी कौथिक। ठीक है, नौनी कौथिक मतलब महिलाओं से संबंधित कौथिक का आयोजन यहाँ पर किया गया था। तो उस आयोजन में मुख्यमंत्री धामी ने शिरकत की थी और उसी दौरान उन्होंने जो मंदाकिनी सरदोत्सव है इसको राजकीय मेला घोषित करने की घोषणा की है। अगला सवाल है, देखो, भारत तथा किस देश के मध्य पहली बार सदा तंसिक सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है? ठीक है, तो पहली बार इसका आयोजन हो रहा है। अति महत्वपूर्ण सवाल है, सही आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। ठीक है, भारत और सऊदी अरब के मध्य इसका पहला संस्करण आयोजित हो रहा है। कहाँ पर हो रहा है? बीकानेर में। ठीक है, बीकानेर जो कि कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। बीकानेर राजस्थान में पड़ता है। यहाँ पर इसका आयोजन हो रहा है सऊदी अरब के साथ। ठीक है, पहला है भारत और सऊदी अरब के मध्य सैन्य अभ्यास सदा तंसिक। ठीक है, सदा तंसिक सैन्य अभ्यास जो कि एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। भारतीय सेना इसमें शामिल है। जबकि इनके मध्य एक अन्य जो सैन्य अभ्यास होता है अल मोहद अल हिंदी, वो नौसैनिक अभ्यास है। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखो, हाल ही में किस राज्य द्वारा सड़क सुरक्षा बल का गठन किया गया? तो देश में पहली बार किसी राज्य द्वारा सड़क सुरक्षा बल का गठन किया गया, तो ये राज्य कौन सा है? पंजाब। ठीक है, पंजाब ने हाल ही में रोड सेफ्टी फोर्स यानी कि RSF, ठीक है, सड़क सुरक्षा बल, इसका गठन किया है। भारत में पहली बार किसी राज्य ने ऐसा काम किया। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? देखो, एक तो सड़क दुर्घटना यदि कहीं पर होती है तो उसमें सहयोग करना, यानी कि सड़क दुर्घटना यदि कहीं पर होती है तो इसके लिए एक नंबर जारी किया गया 112। इस पर 112 में कॉल करनी है। तो कॉल करने के 10 मिनट के भीतर, ठीक है, 10 मिनट के भीतर यहाँ पर ये फोर्स पहुंचेगी और उसमें त्वरित जो राहत बचाव कार्य, ठीक है, त्वरित सहयोग उसमें करेगी। साथ ही देखो, इसका दूसरा उद्देश्य ये भी है सड़क दुर्घटनाओं को कम करना, तो इसके लिए जागरूकता फैलाई जाएगी। और साथ ही तीसरा, नशे को कम करना। ठीक है, नशे को कम करना इसका तीसरा उद्देश्य है। तो देखो, नशा कम करना, सड़क दुर्घटनाएं कम करना, और यदि कहीं पर दुर्घटनाएं हो जाती हैं तो उसमें सहयोग करना, क्या है इसका उद्देश्य है। तो प्रश्न बनेगा, हाल ही में किस राज्य द्वारा सड़क सुरक्षा बल का गठन किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया है? पंजाब के द्वारा। अगला सवाल है, देखो आज का, हाल ही में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये है, देखो, रोहन बोपन्ना। ठीक है, भारत के हैं। 43 वर्ष इनकी आयु है। 43 वर्ष इनकी आयु है। ठीक है, हाल ही में आप सभी जानते हैं कि ऑस्ट्रेलियन ओपन का आयोजन होता है जनवरी महीने में। ठीक है, जो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं वर्ष में, उसमें सबसे पहला होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, जिसका आयोजन कब होता है? जनवरी में आयोजित होता है। तो इसमें जो युगल यानी कि डबल्स, ठीक है, युगल यानी कि डबल्स, ठीक है, पुरुष डबल्स में रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडन कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया के। ठीक है, मैथ्यू एबडन कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया के। तो रोहन बोपन्ना भारत के हैं, मैथ्यू एबडन ऑस्ट्रेलिया के हैं। इन दोनों की जो जोड़ी है, ठीक है, युगल्स में, इन्होंने युगल का खिताब जीता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन में युगल का खिताब किसने जीता है? रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडन ने। तो ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बने हैं? रोहन बोपन्ना, जो कि 43 वर्ष के। और अति महत्वपूर्ण सवाल है, छपने वाला सवाल है, आपको परीक्षाओं में आगे देखने को मिलेगा। ठीक है, रोहन बोपन्ना हाल ही में इन्हें पद्मश्री भी सम्मानित किया गया। ठीक है, 2024 में इन्हें पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया गया। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यदि आप चर्चा करते हैं, देखो, ऑस्ट्रेलियन ओपन में जो पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? जानिक सिनर। ठीक है, जानिक सिनर। ठीक है, पुरुष एकल का खिताब जीता है जानिक सिनर, जो कि इटली के हैं।
और महिला एकल का खिताब किसने जीता? आर्यन सबलेंका। आर्यन सबलेंका, ठीक है, इन्होंने महिला एकल का खिताब जीता है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल का खिताब जानिक सिनर, और महिला एकल का खिताब आर्यन सबलेंका। साथ ही पुरुष युगल में कौन जीते हैं? रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडन की जोड़ी जीती है। तो रोहन बोपन्ना काफी चर्चा में रहे हैं, हाल ही में नंबर 1 रैंक पर भी आए हैं, ठीक है, सबसे उम्रदराज खिलाड़ी जो नंबर 1 रैंक पर आए थे। इसके अलावा देखो, ऑस्ट्रेलियन ओपन में इन्होंने ग्रैंड स्लैम जीता है, सबसे उम्रदराज खिलाड़ी इसमें ये मामले में बने, और साथ ही पद्मश्री भी इन्हें हाल ही में प्रदान किया गया। इनके जोड़ीदार कौन है? मैथ्यू एबडन, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट आपने इनके बारे में ध्यान रखने हैं। साथ ही देखो, एक और चीज ध्यान रखिएगा आप लोग, बिहार के मुख्यमंत्री हाल ही में नीतीश कुमार ही थे, वही दोबारा से मुख्यमंत्री बने। एक पार्टी से इस्तीफा दिया, दूसरी पार्टी से दोबारा मुख्यमंत्री बने, ठीक है। तो बिहार के मुख्यमंत्री ने 9वीं बार सीएम की शपथ ली है, ठीक है, 9वीं बार सीएम की इन्होंने बिहार में शपथ ली है, ठीक है। तो 2000 से लेकर 2024 तक लगातार मुख्यमंत्री कौन रहे हैं? नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। तो इसको भी नोट कर लीजिएगा, हो सकता है पूछ ले कौन सी बार ली है, तो 9वीं बार इन्होंने शपथ ली है, ठीक है। अब तो शपथ भी इन्हें याद हो गई होगी, 9 बार में तो संविधान के उद्देश्य का याद हो जाती है, तो शपथ तो फिर भी 2-4 शब्दों की होती है, ठीक है, 2-4 लाइन्स की होती है, तो ये इन्हें याद हो गई होगी। तो बिहार के नए सीएम तो नहीं है, बस सीएम वही है, पार्टी बदली, ठीक है, और दोबारा से सीएम बन गए, ठीक है। तो बिहार के 9वीं बार सीएम कौन बने अभी? नीतीश कुमार। तो पूछा जा सकता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखो, ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी रोहन बोपन्ना, सड़क सुरक्षा बल पंजाब द्वारा गठित किया गया है, सदा तंशिक भारत और सऊदी अरब की सेना के मध्य, और मंदाकिनी सरदोष को हाल ही में राजकीय महिला घोषित किया गया। तो आज के करंट अफेयर्स में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तैयारी करते ही रहे आप लोग, धन्यवाद।